हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वांगशान फन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था वी जिंग ने वांग जी और उसके दोस्त ने की पूरी बैंड बजा दी थी और वी जिंग जो वांग जी को परेशान कर रहा था वो अलग से था। एंड ऐसे ही करके उन्हें एक वीक हो जाता है। एंड नाउ अब शो यांग और सोंगलैन और वी जिंग के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था, बट वांग जी से इतना अच्छा नहीं बन पाया था। अभी शॉप के अंदर का सीन देखते हैं। वी जिंग काउंटर पर बैठा हुआ था और वो मनी को काउंट कर रहा था। वी जिंग जो है ना अलार्म क्लॉक देखता है और फिर इसके बाद वो स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर वी जिंग जो है ना वो अलार्म क्लॉक को बंद करता है। वी जिंग जो है ना वो फिर बोलता है, मैं जा रहा हूँ आयुन को लेने के लिए, ओके, एंड तुम लोग शॉप का ध्यान रखना। हम देखते हैं दूसरी और वांग जी बोलता है ठीक है। वी जिंग उठ जाता है और वो शॉप से बाहर आता है। एंड वी जिंग अपनी बाइसाइकिल पर बैठता है और इसके बाद वो निकल जाता है आयुन को पिक करने के लिए। वांग जी सोंगलैन और शुयांग को देखता है। इसके बाद जो वांगजी था ना वो सीरियस वॉइस के साथ जो है ना वो बोलता है, शुयांग अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, शॉप का ध्यान रखना। एंड वैन चाओ जो है ना वो मार्केट में है, ओके, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे स्पाई से। एंड इसके बाद सोंगलैन तुम्हें जो है ना वो मेरे साथ आना होगा, ओके, राइट नाउ। इसके बाद वो बोलता है ओके ठीक है। एंड वो सभी लोग अभी सीरियस थे क्योंकि सिचुएशन काफ़ी अलग होने वाली थी। इसके बाद सोंगलैन अपना सिर हिलाता है और जो शुयांग था ना वो तुरंत ही जो फुटेज थी ना सीसीटीवी कैमरास की वो ऑफ कर देता है। वांग जी और सोंगलैन तुरंत ही जो है ना अपने बैग निकालते हैं, उसमें से काले कपड़े पहनते हैं, अपने फेस को कवर करते हैं। एंड इसके बाद वो लोग शॉप से बाहर आ जाते हैं क्योंकि अब उनके लिए अपना काम ज़्यादा ज़रूरी बन गया था। वो हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो अपना ब्लैक कोट पहनता है एंड अपने लॉन्ग हेयर्स की पोनीटेल बनाता है और वो मास्क को भी पहन लेता है। इसके तुरंत ही बाद वो बाहर आने के बाद सीधे जाते हैं अपनी कार के पास। हम रोड का सीन देखते हैं। वांग जी कार में बैठा हुआ था एंड सोंगलैन जो है ना बैक सीट पे था। एंड ड्राइवर जो है ना कार को सीधा मार्केट की ओर लेकर जाना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट के अंदर वो लोग मार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं। वांग जी अपनी गार्ड्स के साथ था एंड मार्केट के अंदर वो आ रहा था। मार्केट के अंदर जो है ना ब्लैक कार एंटर करती है। वांग जी की कार के बाहर जो है ना वो एकदम क्लाउड का डिज़ाइन बनाया गया है ब्लू कलर का। एंड इस वजह से सभी लोग पहचान जाते हैं कि गैंगस्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं। कार को देखते हुए ही एंड जितनी भी मार्केट के अंदर शॉप वगैरह थी वो बंद कर दी जाती हैं और तुरंत ही वो लोग अपने घर को चले जाते हैं। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग अपने घरों के अंदर जाते हैं और घर को बंद कर लेते हैं। एंड दूसरी ओर अब सिर्फ उस पूरी तरह से इम्पटी मार्केट के अंदर सिर्फ ओनली एक ही कार थी और वो थी वैन चाओ की। वांग जी स्मिक करता है अपने मास्क के पीछे से ही और वह समझ जाता है कि वांग जी के सामने आने की हिम्मत ओनली वैन ही कर सकते हैं। इसके बाद वांग जी की कार अब वैन चाओ की कार के सामने खड़ी हुई थी एंड उसकी कार जो है ना दोनों आमने सामने थी। एंड इसके बाद हम देखते हैं वैन चाओ जो है ना वो डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, अब तुम फंस गए हो हैंग वांग चुन। और सडनली जो है ना वांग जी की कार पूरी तरह से वैन चाओ के कारों से घिर जाती है एंड गार्ड्स जो है ना वैन के वो कारों से बाहर आते हैं और वांग जी की कार के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। बट वांग जी की कार थी बुलेट प्रूफ, जिस वजह से उसकी कार को थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है। एंड जो वांग जी के गार्ड्स थे जो कारों में आए हुए थे वो भी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी बोलता है वेल प्लेड, बट अब मेरी बारी है। वांग जी स्लोली करके अपनी कार का डोर ओपन करता है। वैन चाओ की कार और वांग जी की कार आमने सामने थी, जिस वजह से वैन चाओ देख लेता है वांग जी को बाहर आते हुए ही और वांग जी कार से बाहर आ चुका था। वांग जी के हाथों में गन थी और हम देखते हैं जो कार का डोर था वो ओपन। एंड इसके बाद जो वैन चाओ था वो भी कार से बाहर निकलता है और उसके भी दोनों हाथों के अंदर गन थी एंड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो पूरी तरह से गन को तान लेते हैं और मतलब फाइट करने लगते हैं। इसके बाद वांग जी जो है ना वो वैन चाओ की कार की ओर आगे बढ़ता है, बट जो सोंगलैन था ना वो वांग जी को प्रोटेक्ट कर रहा था बुलेट प्रूफ मतलब शील्ड से, और उन्होंने बुलेट प्रूफ कपड़े भी पहने हुए थे, जैकेट जो भी होती है वो लोग पहने हुए थे। इसके बाद जो वैन चाओ था ना वो वांग जी के ऊपर शूट करता है, बट सोंगलैन उसे प्रोटेक्ट करता है बुलेट प्रूफ शील्ड से। एंड वांग जी वैन चाओ की ओर फाइट करते हुए आगे बढ़ने लगता है एंड दूसरी साइड से जो वांग जी के गार्ड थे ना वो भी वैन के गार्ड से लड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं वैन शो सीक्रेटली जो है ना वो उसी स्पॉट पर आ जाता है जहाँ पर वांग जी की कार थी, छुपते छुपाते हुए अपने गार्ड्स के साथ। एंड वो वांग जी के ऊपर जो है ना वो अपनी जो राइफल थी उससे शूट करने की कोशिश करता है। वांग जी सोंगलैन एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वांग जी जो है ना सोंगलैन से बोलता है इरिटेट होते हुए, तुम इस वैन चाओ का ध्यान रखो, ओके, मैं इस
हाँ, वेंचू को संभालता हूँ। इसके बाद वो बोलता है ओके ठीक है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वांग जी जो है ना वेंचू के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर जो है ना अब जो बुलेट्स की आवाज़ थी, गन फायरिंग की, वो गूंज रही थी। चारों तरफ बस फायरिंग की आवाज़ आ रही थी और जितने भी लोग थे जो अपने घरों में थे वो डरे हुए थे। अब 2 पॉपुलर गैंगस्टर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे तो लोगों का डरना बनता ही था। हम दूसरी ओर वियंग को देखते हैं। वियंग शॉप की ओर जा रहा था बाईसाइकिल पर आईवान के साथ एंड वो अचानक से जब गन साउंड की आवाज़ सुनता है तो वो रुक जाता है और वो डर जाता है। वियंग डरा हुआ था और वो आईवान को देखता है। वो सोचता है कि उसे वापस जो है ना बैक जाना चाहिए। तभी अचानक से दूसरी साइड के जो मतलब गार्ड्स थे, गैंगस्टर्स थे, वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इससे वियंग जो है ना वो देखता है एक खाली मतलब सुनसान सड़क को एंड जो आईवान था ना वो सड़क को देखता है। वो भी डरा हुआ था। इसके बाद वो लोग उसी मतलब बोल सकते हैं कि रास्ते में एंटर करते हैं बट अचानक से एक बुलेट सीधा पीजी की जो साइकिल थी ना उसके टायर को लगती है एंड आईवान शाउट करते हुए डर के मारे चिल्लाता है गग। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो अपने आप को कार के पीछे छुपाए हुए था और वो एक फैमिलियर वॉइस सुनता है एंड वेंचू नोटिस करता है कि एक पर्सन है जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वेंचू डिसाइड करता है कि वो इस पर्सन को मारेगा, वो भी अपने फ़न के लिए। और वेंचू जिसे फ़न के लिए मारने वाला था वो वीयिंग था। वेंचू अपनी गन को तुरंत ही वीयिंग की ओर पॉइंट करता है एंड वीयिंग जो है ना वो वेंचू को देखता है और अपने ऊपर गन को ताने हुए देखता है उसे। वीयिंग बहुत डर जाता है और वो आईवान को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे सहलाने लगता है और इसके बाद वो तुरंत ही जो उसकी साइकिल थी उसे वो वहीं पर छोड़ देता है। वो वेंचू गन को फायर करता है और वीयिंग तुरंत ही जो अभी खाली स्ट्रेट थी यानी कि जो सड़क थी उसके अंदर चला जाता है तुरंत ही एंड वीयिंग लाउडली चिल्लाता है क्योंकि उसे लगा वो मर गया एंड वीयिंग बाल बाल बच गया था उस चीज़ों से। एंड वांग जी जब ये देखता है वीयिंग के चिल्लाने की आवाज़, वांग जी गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो फोकस करने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है और वो तुरंत ही क्विकली वेंचू को देखता है क्योंकि अब उसका गुस्सा बढ़ गया था। वेंचू फोकस करता है उसी जगह पर, उसी गली पर जहाँ पर अभी वीयिंग था एंड वांग जी जो है ना वो उस गली को देखता है और जिस एंगल से वीयिंग बैठा हुआ था उस एंगल से क्लियरली वांग जी वीयिंग को देख सकता था एंड वीयिंग किस तरह आईवान को कैरी किया हुआ है, किस तरह वो अपने आप को छुपाए हुए है, अपने बाहों में आईवान को कैसे पकड़ के रखा हुआ है। एंड वांग जी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो डार्क ओरा के साथ वेंचू को देखता है और वांग जी के अंदर एक अजीब सा गुस्सा बढ़ जाता है। वांग जी पता नहीं क्यों एक अजीब सा गुस्सा अपने अंदर ले आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी लाइफ के अंदर जो चीज़ है ना कोई उसे छीनने की कोशिश कर रहा है और वांग जी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो अपनी गन को तुरंत ही जो वेंचू था उसके सर की ओर पॉइंट करता है। वेंचू की आंखें वांग जी पर जाती हैं बट इससे पहले कि वेंचू कुछ समझ पाता वांग जी तुरंत ही उसके सर के अंदर गोली मार देता है और ब्लड वेंचू के सर से निकलने लगता है और वो तुरंत ही जो है ना नीचे गिर जाता है सड़क के ऊपर। और वेंचू जो नीचे गिरता है तुरंत ही वेंचू चिल्लाता है और बोलता वेंचू और वो पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसके भाई मतलब उसके छोटे भाई को मार दिया गया था हैंगवांग जुन के द्वारा। और वो इतना बुरी तरह से डर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और सॉन्गलैन फाइट किए जा रहा था वेंशू से और जो उसके गार्ड्स थे वो भी प्रोटेक्ट कर रहे थे वेंशू को बट वो लोग जो है ना उसे बचा रहे थे। तुरंत ही जो गार्ड्स थे वेंचाओ के वो उसे कार के अंदर बिठाते हैं और वेंशू तो शिवर कर रहा था एकदम पूरी तरह से क्योंकि उसका भाई मार दिया गया था। उसने अपने आंखों के सामने देखा था तो वो तो डर रहा था बुरी तरह से। वैन चाओ के जो गार्ड्स थे वो वैन चाओ को कैसे भी करके सेफली वहाँ से लेकर चले जाते हैं एंड सॉन्गलैन जो वैन चाओ के गार्ड्स थी उनसे फाइट कर रहा था और वो लोग तो उसे लेके चले जाते हैं। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं अब वांग जी और सॉन्गलैन और उसके गार्ड ही वहाँ मार्केट में बचे हुए थे और बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो थी ना वो रोड पर पड़ी हुई थी और वेंचू की डेड बॉडी भी वहाँ पर थी। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है अपनी आइज़ के कॉर्नर से और इसके बाद जो वीजिंग था ना वो वांग जी को नोटिस नहीं करता है, बस वो एक बार ही देखता है दैन फिर वो आईवान को प्रोटेक्ट कर लेता है पूरी तरह से अपनी बाहों के अंदर। वीजिंग इस वक्त रो नहीं रहा था, बस वो डरा हुआ था और शॉक था। अपनी परवाह नहीं थी उसे, उसे आईवान की परवाह थी। एंड इसके बाद वांग जी अपने दांतों को पीसते हुए बोला पेट्रोल लेकर आओ और इसके तुरंत ही बाद वहाँ पर पेट्रोल लाया जाता है गाड़ियों की डिग्गियों से और सॉन्गलैन जानता था कि इसके बाद उसे क्या करना है। सभी डेड बॉडीज़ के ऊपर जो है ना एक जगह इकट्ठा करके पेट्रोल डाला जाता है और ये खौफनाक मंजर सभी देखने वाले थे। इसके बाद जो सभी लोगों पे पेट्रोल डाल दिया जाता है, वांग जी अपना हाथ अपने पॉकेट में डालता है और वो उसमें से लाइटर निकालता है और अपने हाथों में लाइटर को लेता है और उसे जलाता है और वांग जी उन सारी बॉडीज़ को एक साथ ही जला देता है
और ये सबके लिए हार्ट ब्रेकिंग सीन था। बहुत अजीब सा हो गया था, मतलब एकदम साइलेंस, अजीब सी आवाज़ें, क्योंकि कुछ लोग जिंदा थे एंड कुछ मरे हुए, पता नहीं अजीब सा ही था। वी यिंग जो है ना ये सब देखता है, बट वो तुरंत ही जो है ना आयुआन को हाइड कर लेता है। उसका चेहरा भी जो है ना आयुआन का अपनी चेस्ट में छुपा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक छोटा सा बच्चा ये सारे सीन देखे। और इसके बाद वांग जी शाउट करते हुए बोलता है, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर भी एक साथ दो गैंगस्टर नहीं रह सकते हैं। नो वन कैन रिप्लेस हैंग वांगजुन एंड जेबुजुन। और वांग जी चिल्ला कर बोलता है, सारे के सारे लोग ये अच्छे से सुनते हैं और उनके लिए ये नया नहीं था। बुरी तरह से सभी लोग ट्रम्बल करने लगते हैं जो भी अपने घरों में के अंदर थे। एंड ये चीज़ उन लोगों के लिए नई नहीं थी, बट उन लोगों के लिए ज़रूर थी जो कि अभी नए आए हुए थे एंड बुरी तरह से कांप रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं वी यिंग जो है ना वांग जी को देखता है, बट वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। वांग जी अपनी कार के अंदर बैठता है और सोंगलन भी और उसके गार्ड्स भी। इसके बाद वांग जी वी यिंग की शॉप की ओर चला जाता है सोंगलन के साथ। वांग जी जैसे ही वहाँ से जाता है, उसके गार्ड्स भी मार्केट से निकल कर सीधा मैंशन की ओर चले जाते हैं और वो लोग जो है ना पूरा मार्केट अच्छे से क्लीन करके जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी अभी भी जो है ना वो कार में था एंड वी यिंग वो सब कुछ देखता है। उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, बहुत बुरा था। अब धीरे धीरे करके सभी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल हो चुकी थी और जो वी यिंग था ना वो अपने शॉप की ओर भागना शुरू कर देता है आयुआन को अपनी बाहों में कैरी करके। वी यिंग ने जो है ना आयुआन को कसकर पकड़ा हुआ था। आयुआन का सिर जो है ना वी यिंग के चेस्ट में हाइड था एंड आयुआन ने अपने दोनों हाथों से वी यिंग को पकड़ा हुआ था, उसके नेक को कसकर। एंड वी यिंग अपनी बाईसाइकिल को भी नहीं लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी कार के अंदर था और उसका ऑरा डार्क था। अभी भी वो हैंग वांगजुन ही था और वो अपना मास्क निकालता है। सोंगलैन जो है ना वांग जी को पानी देता है, वांग जी पानी पीता है और अभी भी उसका गुस्सा बढ़ा हुआ था बहुत ही ज़्यादा। बट कुछ टाइम के बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने आप को शांत करने लगता है, क्योंकि अब गुस्सा कम नहीं आने वाला था। इसके बाद वांग जी जो है ना वो कुछ देर के लिए साइलेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो शांत कर लेता है अपने आप को। फिर सोंगलैन बोलता है, बॉस हम 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं वीजिंग की शॉप पर। वांग जी बोलता है ठीक है। एंड वांग जी याद करता है वो मोमेंट जब वैनशु ने वीजिंग को मारने के लिए उसकी ओर गन को जो है ना वो पॉइंट किया था एंड उससे ये चीज़ और भी गुस्सा दिलाती है, बट वो अपने आप को शांत कर लेता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी और सोंगलैन तुरंत ही जो है ना वो शॉप के अंदर एंटर करते हैं। दोनों ही अपने कपड़े चेंज करते हैं और शू यांग जो है ना वो वापस से जो सीसीटीवी फुटेज थी उसे ऑन कर देता है। इसके तुरंत ही बाद जो सोंगलैन था ना वांग जी को कुर्सी ला कर देता है। वांग जी उस चेयर पर बैठ जाता है और अपने आप को शांत करने लगता है, क्योंकि अभी उसका गुस्सा बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। उसका ऑरा अभी भी डार्क था एंड आंखें बिल्कुल कोल्ड थी। शू यांग बोलता है, बॉस सब कुछ ठीक तो है ना? इसके बाद हम देखते हैं सोंगलैन। सोंगलैन बोलता है सब ठीक है, हमने वेंचू को मार दिया है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है, वाओ दैट्स ग्रेट, एंड वेंचाओ का क्या? इसके बाद सोंगलैन बोलता है, जल्दी उसे भी मारा जाएगा। शू यांग बोलता है, और विवुजियन वो अभी तक नहीं आया है। वांग जी जो है ना वो डोर को देखता है। सोंगलैन बोलता है, बॉस क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं। एंड वांग जी सच में बहुत ही परेशान हो गया था। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद वो सोंगलैन से बोलता है, उसको ये और देखते हुए, वो वहाँ पर था। एंड ये सुनने के बाद वो बोलता है, क्या विजिंग वहाँ पर था? सोंगलैन बोलता है, क्या उसने हमें देख लिया? हाँ, अब क्या हुआ होगा? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता। और 10 मिनट के अंदर ही वीजिंग शॉप के अंदर एंटर करता है, भागते हुए आता है। एंड आयुआन जो है ना वो वीजिंग की अभी भी चेस्ट से लगा हुआ था। शू यांग जो है ना वो वांग जी को देखता है एंड वीजिंग को देखता है। वांग जी तुरंत ही उठकर वीजिंग के पास जाता है और वो आयुआन को जो है ना वो देखता है। आयुआन कितना डरा हुआ था, वियिंग हैविली ब्रीथ ले रहा था। वांग जी तुरंत ही जो है ना चेयर से उठकर उसके पास आता है और वो तुरंत ही आयुआन को कैरी कर लेता है अपनी बाहों के अंदर। वांग जी बोलता है, वियिंग तुम ठीक तो हो ना? सोंगलैन एंड शू यांग दोनों शॉकिंगली वांग जी को देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब वांग जी अपनी फैमिली के अलावा किसी के लिए परेशान हो रहा था। वियिंग जो है ना वो ब्रीथ लेते बोलता, हाँ वो मैं ठीक हूँ, वो गैंग। एंड वियिंग ब्रीथ लेने लगता है। सोंगलैन जो है ना वो बोलता है, वियिंग शांत हो जाओ, पहले तुम शांत हो जाओ। वियिंग जो है ना वो बोलता हाँ। एंड इसके बाद शू यांग जो है ना वो तुरंत विजिंग को चेयर देता है बैठने के लिए। विजिंग चेयर पर बैठ जाता है और उसे पानी भी देता है पानी पीने के लिए। एंड वांग जी आयुआन को देखता है। आयुआन जो है ना वो थोड़ा सा डरा हुआ था वांग जी के इस एकदम डार्क ओरे की वजह से। वांग जी फिर जो है ना आयुआन के बालों को सहलाता है एंड वो समझ सकता था कि आयुआन नर्वस फील कर रहा है, बट वांग जी भी उसे छोटी सी चेयर पर बैठाता है और उसे शांत करवाता है। आयुआन के बालों को रफल करता है एंड अब जाके जो आयुआन था ना वो अच्छा सा एक बोल सकते हैं कि शांति मिलती है उसे।
एंड वो वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी बोलता है आयुआन तुम ठीक हो? आयुआन भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। अब वो ठीक था। इसके बाद वांग जी बोलता है कि क्या हुआ था? हाँ, आयुआन जो है ना वो बोलता है अंकल बहुत बुरे लोग थे, वो फाइट कर रहे थे, बहुत बुरा था, मैं डर गया था। वीजिंग जो है ना वो मुझे यहाँ ले आए, वो बहुत डरावना था। एंड वांग जी देख रहा था सच में आयुआन कितना डरा हुआ है। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है। एंड अब जाके वीजिंग नॉर्मल होता है। वीजिंग सब कुछ बता देता है उन लोगों को। एंड शू यांग जो है ना वो बोलता है तो तुमने उनका फेस देखा था? हाँ, तो तुमने देखा था वो कौन थे? वीजिंग जो है ना वो पूछता है नो, वो मास्क पहने हुए थे एंड मैं एक गले में छुपा हुआ था। एंड गैंगस्टर जो है ना वो मुझे मारने वाला था बट वो दूसरे गैंगस्टर के द्वारा मारा गया। एंड पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं थी? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पे पुलिस होनी चाहिए थी। इसके बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखने लगता है। एंड वांग जी फिर इसके बाद बोलता है सब पुलिस हैंगबांग जुन गैंगस्टर के लिए काम करती है एंड जेवुजुन के लिए। वीजिंग जो है ना वो पूछता है हैंगबांग जुन जेवुजुन क्या ये गैंगस्टर हैं? वांग जी बोलता हाँ, एंड वैंस उनके इनेमीज़ हैं। एंड वीइंग अपना सर नीचे कर लेता है। वो आयुआन को देखता है। आयुआन चेयर से उठ जाता है और वीइंग को जो है ना हक कर लेता है उसके पैरों को। वीइंग आयुआन को जो है ना वो अपनी गोद में रखता है और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। वीइंग बोलता है मैं अपने लिए डरा हुआ नहीं हूँ, मैं आयुआन के लिए डरा हुआ हूँ। वीजिंग के इन फेरोमोन्स की वजह से जो है ना शू यांग और वांग जी सॉन्गलैन फील करते हैं कि वीजिंग इस वक्त कितना ज़्यादा जो है ना वो डरा हुआ है और ये उसके फेरोमोन से पता चल रहा था। वांग जी वीजिंग के पास आता है और वो अपने दोनों हाथों को चेयर पर रखता है एंड वीजिंग वांग जी की आंखों में देखता है एंड वांग जी फिर इसके बाद अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखने लगता है। वीजिंग का बॉडी एंड जो माइंड था ना वो थोड़ा रिलैक्स होने लगता है वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से। एंड वीजिंग भी नहीं जानता कि क्यों वांग जी उसकी ओर ऐसे देख रहा है और उसकी आंखें कुछ डिफरेंट थी। वीजिंग को जो है ना फील होता है कंफर्ट एंड वीजिंग का माइंड जो है ना वो बॉडी सब शांत हो जाता है और वीजिंग जो है ना वो नॉर्मल ब्रीथ लेने लगता है। वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से अब उसे अच्छा लग रहा था। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वो अपना स्टेप पीछे लेता है एंड वीजिंग अभी भी वांग जी को देख रहा था। शू यांग एंड सॉन्गलैन जो है ना वो उन दोनों को देख के स्माइल करते हैं क्योंकि कुछ तो हो रहा था डिफरेंट। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग अभी भी याद कर रहा था उस हॉरिबल मेमोरीज़ को, वो गैंगस्टर की फ़ाइट को, और सब कुछ बहुत ही हॉरिबल था। अभी भी उसके माइंड में जो ना वो सब चल रहा था। बट वीजिंग फिर अपने माइंड से इन सभी थॉट्स को निकालता है और अब वो आयुआन पे फोकस करता है। वीजिंग बोलता है आयुआन तुम भूख लगी है तुम्हें? हाँ। ये सुनने के बाद आयुआन बोलता हाँ। वीजिंग बोलता है ओके मैं फ़ूड ऑर्डर करता हूँ। इसके बाद वीजिंग सबके लिए खाना ऑर्डर करता है। वीजिंग अपनी चेयर से उठ जाता है और वो जो है ना छोटे से रूम में जाता है आयुआन के साथ। वहाँ पर आयुआन के कुछ कपड़े रखे हुए थे। वीजिंग आयुआन के कपड़ों को जो है ना चेंज कर देता है। उसके बाद आयुआन बाहर आता है और अब वो हैप्पी था एंड आयुआन हैप्पीली शॉप के अंदर इधर से उधर दौड़ने लगता है। वो सॉन्गलैन के पास आता है और शू यांग के पास और बोलता है मुझे पकड़ो, एंड वो भागने लगता है। सॉन्गलैन और शू यांग भी उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। एंड वीजिंग बोलता है आई युआन क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें लग जाएगी। बट आई युआन वीजिंग की बातों का कोई ध्यान नहीं देता और वो खेलना शुरू कर देता है और ऐसे ही करके वो लोग मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। ये शॉप बड़ी थी जिस वजह से आई युआन यहाँ आराम से फ़न कर सकता है और भी ज़्यादा। वीजिंग पाउट बनाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर आयुआन को देखता है और कुछ ही टाइम के बाद थोड़े से वहाँ पर कस्टमर आने लगते हैं कुछ प्रोडक्ट को लेने के लिए। इसके बाद सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। आयुआन जो है ना वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग काका अब आज मैं पार्क जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे पार्क ले जाइए। वीजिंग टेंस हो जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ें याद करता है जो आज हुई थी एंड वो अब ये सब टेंस मतलब नहीं कर सकता था। इसलिए वीजिंग आयुआन से बोलता है आयुआन अब हम आज नहीं हम कल चलेंगे, ठीक है? अब मैं तुम्हें कल पार्क लेके जाऊंगा। आयुआन जो है ना वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो पाउट बनाता है और वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है अपने हाथों को फोल्ड करके। वीजिंग जो है ना फिर अपने कामों में बिजी हो जाता है कस्टमर को हैंडल करने में। वांग जी आयुआन को देखता है एंड उसे ये पसंद नहीं आता कि जो आयुआन है वो एकदम साइलेंटली बैठ जाए। वांग जी आयुआन के पास आता है और बोलता है आयुआन क्या हुआ, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? आयुआन वांग जी को देखता है और उसके बाद बोलता है अंकल मैंने वीजिंग काका से पूछा मुझे आज पार्क जाना है, वो मुझे पार्क लेके चलेंगे बट उन्होंने मना कर दिया। वांग जी बोलता है तुम सच में जाना चाहते हो? आयुआन बोलता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ बट वीजिंग काका जो है ना उन्होंने कहा कि वो मुझे कल लेके चलेंगे बट आज मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं पार्क में तो इसलिए मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ।
वांग जी बोलता ओके ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊँगा, ओके डोंट वरी। आयुआन बोलता थैंक यू। वांग जी आयुआन के चिक्स को जो है ना वो पिंच करता है एंड आयुआन जो है ना स्माइल करता है। इसके बाद आयुआन स्माइल करते हुए वांग जी के चिक्स पे किस करता है और वांग जी तुरंत ही आयुआन को हक कर लेता है। उसे बहुत अच्छा लगता है एंड देन वो अपनी आइज़ को बंद करता है। इसके बाद वांग जी हक को ब्रेक करता है और आयुआन के बालों को फिक्स करता है और उसके बाद वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग कुछ कस्टमर का बिल बनाने में बिजी हो रखा था तो वो अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। कुछ वांग जी वेट करता है 5-10 मिनट का। इसके बाद वीजिंग फ्री होता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड जब वो काम से फ्री हो जाता है तब वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है वीजिंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वीजिंग बोलता बोलो क्या है। वांग जी बोलता है तुम आयुआन को पार्क क्यों नहीं लेके जाते हो। उसने कहा कि उसे पार्क जाना है बट तुम उसे बोल रहे हो कि तुम आज लेके नहीं जाओगे। वीजिंग वांग जी को देखता है उसे घूरते हुए जो है ना वो बोलता है मैंने कहा था ना मैं उसे कल लेके जाऊँगा बट आज नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। वांग जी बोलता है बट क्यों। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है तुम भूल गए हो क्या आज क्या हुआ था मार्केट में। वो गैंगस्टर अभी भी इस सिटी के अंदर है और मैं आयुआन को लेके कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। आयुआन मेरी फैमिली है और मैं उसे डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। अगर अगर उसे कुछ हो गया ना तो वांग जी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वांग जी वीजिंग के डरे हुए चेहरे को देखता है और वो समझ जाता है कि हाँ वीजिंग डरा हुआ है बट वो वीजिंग को समझाएगा। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वांग जी बोलता है मैं समझ सकता हूँ वीजिंग बट आयुआन जाना चाहता है आज। उसके दोस्त वहाँ पर आने वाले हैं, अगर तुम नहीं लेकर गए तो वो हर्ट हो जाएगा। वीजिंग बोलता लैंसन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। वांग जी बोलता वीजिंग मैं सही बोल रहा हूँ और ठीक है मैं उसके साथ जाऊँगा, ओके कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी वीजिंग कुछ नहीं होगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता तुम कैसे बोल सकते हो कि कुछ नहीं होगा। वांग जी बोलता वीजिंग अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा ठीक है। इसके बाद वीजिंग और आर्ग्यूमेंट नहीं करता वांग जी के साथ एंड अब उसे जो है ना पता नहीं क्यों अजीब लगता है एंड वो वांग जी के सामने अपने आप को सबमिसिव फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो वांग जी को किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पाएगा और वो भी। इसके बाद वीजिंग रेडी हो जाता है एंड नाउ हम देखते हैं अभी इवनिंग का टाइम। हम पार्क का सीन देखते हैं। आयुआन अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था और वो लोग झूला झूल रहे थे, वहाँ पर हाइड एंड सीक खेल रहे थे एंड पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे एंड बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। वीजिंग जो है ना बहुत ही टेंस था और वो आयुआन को देख रहा था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है। शू यांग और सोंगलैन जो है ना उन दोनों को गार्ड कर रहे थे। शू यांग वो बस चुपचाप करके अपना काम कर रहा था। जो वीजिंग था ना वो आयुआन को देखता है और बस उसे ही देखता रहता है। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास था और वो बोलता वीजिंग उसे कुछ नहीं होगा, ओके चिंता मत करो। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वीजिंग सच में बहुत ही डरा हुआ था। एंड इसके बाद जो वीजिंग था ना वो बोलता लैंसन तुम्हारे पास कोई बेबी नहीं है, तुम अभी पेरेंट नहीं हो ना तो तुम समझ नहीं सकते हो। जब तुम एक फादर बन जाओगे, एक पेरेंट बन जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा एक पेरेंट का पेन क्या होता है। अपने बच्चे को थोड़ा सा भी खतरा होता है ना तो हम डर जाते हैं। जब तुम पेरेंट बन जाओगे तब तुम समझ पाओगे। एंड इसके बाद फिर से दोबारा से वीजिंग जो है ना आयुआन को देखने लगता है। वांग जी अपने मन में मम्बल करते हुए बोलता है पेरेंट एंड वांग जी जो है ना वो बेंच पर बैठ जाता है एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे भी अपने पास बेंच पर बिठा लेता है खींचकर। एंड वीजिंग जो है ना वांग जी को घूर के देखता है आइज़ के कॉर्नर से बट दोबारा से वीजिंग आयुआन को देखने लगता है। वांग जी अपने मन में सोचता है वीजिंग और हमारे बच्चे, मेरी फैमिली, मैं डैड बनूंगा। वांग जी इमेजिन करने लगता है अपने आप को, वीजिंग को और उनके 1 दर्जन बच्चों को। एंड वांग जी जब सोचता है ये सब चीज़ों के बारे में तो वांग जी स्मिक करता है बट सडनली वो सीरियस हो जाता है और वो बोलता है फ्रैंक वांग जी ये तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये फालतू की चीज़ें नहीं सोच सकते हो। तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं हो सकता है। प्यार, फैमिली, ये चीज़ एक गैंगस्टर के लिए नहीं बनी हुई है। ये सब वीकनेस है। एंड वांग जी जो है ना वो अपनी सारी चीज़ों को अपने माइंड से निकाल देता है एंड इसके बाद वो जो है ना वीजिंग को देखना अवॉइड करता है और वो वीजिंग का हाथ भी छोड़ देता है। इसके बाद वांग जी न चाहकर भी फिर से वीजिंग को देखने लगता है, उसके थिन चेहरे को, ब्यूटीफुल फेस को, उसकी आँखें, सब कुछ। एंड वीजिंग के फेरोमोन्स की वजह से वांग जी फील कर सकता है कि वीजिंग डरा हुआ है। वांग जी अपने सैंडलवुड फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है जिस वजह से जो वीजिंग था ना वो रिलैक्स हो सके। वांग जी बोलता व्हाट द फक, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। वांग जी खुद को नहीं समझ पा रहा था। 1 घंटे के बाद वीजिंग बेंच से उठ जाता है, आयुआन के पास आता है और वो आयुआन का हाथ पकड़ता है और बोलता है आयुआन चलो अब घर चलते हैं। आयुआन बोलता है ओके वीजिंग का। इसके बाद आयुआन अपने फ्रेंड्स को बाय बोलता है। वीजिंग आयुआन को जो है ना लेकर आता है एंड वांग जी शुयांग के पास। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि अब हम घर जा रहे हैं। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद जो वांग जी था ना वो आयुआन को देखता है
आई युआन सभी को बाय बोलता है। इसके बाद जो वांग जी था ना वो बोलता है बाय। फिर वांग जी आई युआन को चॉकलेट देता है। आई युआन बोलता है बाय काका, हम कल मिलेंगे, बाय अंकल, हम कल मिलेंगे। वांग जी अपना सिर हिलाता है एंड वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखने लगता है। वी जिंग बोलता है लैनसन, ये क्या करे हो तुम, हाँ प्लीज़ मेरे बच्चे को स्पॉइल मत करो, एंड ये तुम उसके चॉकलेट दे रहे हो हाँ खाने के लिए उसे, उसके दांतों में कैविटी हो जाएगी तब। आई युआन बोलता है वी जिंग को, और वो पाउट करता है। बट जो वांग जी था ना वो बोलता है वी जिंग ये बस एक चॉकलेट ही तो है। वी जिंग इसके बाद कुछ नहीं बोलता और फिर सभी को वो लोग बाय बोलते हैं। इसके बाद वांग जी अपना सिर हिलाता है एंड देन वी जिंग जो है ना वो युआन को अपनी गोद में कैरी करके पार्क से चला जाता है। शू यांग एंड सोंगलैन दोनों वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलते चलो घर चलते हैं। इसके बाद शू यांग बोलते हैं ठीक है ओके बॉस, एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब देखते हैं 3 महीने बाद का सीन। जो है ना सभी चीज़ें एकदम शांति से चल रही थी, अब कोई फाइट नहीं थी, तो सब कुछ पीसफुली जा रहा था। वी जिंग अभी भी जो है ना वो अपने काम कर रहा था और अब वो थोड़ा सा डरने लगा था आईवन की लाइफ को लेके, क्योंकि यहाँ पर डेंजर था एंड वी जिंग जो है ना बहुत ज़्यादा आईवन का ध्यान रख रहा था। एंड वांग जी जो है ना वो अपनी फीलिंग के साथ लड़ रहा था। वी जिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो गया था एंड वो वांग जी वी जिंग को लेके ड्रीम देखा करता था एंड अब जो है ना बहुत अजीब हो गया था। अब वो वी जिंग को लेके अपनी फैमिली डिज़ायर्स को लेकर सोचने लगा था, वी जिंग के साथ अपनी फैमिली इमेजिन करने लगा था एंड अब वी जिंग ही उसके दिल और दिमाग में बस गया था। वो वी जिंग का साथ चाहता था, वी जिंग के साथ फैमिली चाहता था और वी जिंग के बारे में ही सोचता रहता था। वांग जी अपनी फ़ाइट लड़ रहा था अपने डिज़ायर से। वो वी जिंग को देखने के बाद अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके लिए जैसे वी जिंग का प्यार बढ़ रहा था। वी जिंग उसके माइंड में घूमता रहता था और वांग जी ये फीलिंग क्या है वो समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल धड़कने लगता था जब भी वो वी जिंग को देखता था, उसे अजीब हो रहा था एंड अपने इन ख्यालों से फाइट करना बहुत मुश्किल था उसके लिए। बट कैसे तैसे करके वांग जी अपने आप को रोक रहा था। पर कब तक ही वांग जी अपने आप को रोक पाएगा, कभी तो उसके ऊपर उसके डिज़ायर्स हावी होंगे ना। और वांग जी बस इसी चीज़ से डर रहा था और अपने आप को शांत कर रहा था कि वो ये सब चीज़ें न कर बैठे कहीं। वांग जी अभी भी तैयार नहीं था वी जिंग को अपना ओमेगा एक्सेप्ट करने के लिए। वो बस फोकस करना चाहता था अपने बिजनेस पर और अपने गैंगस्टर वाले काम पर। घर पर जो लान सेचन थे और लान किरण थे वो वांग जी के बदले हुए बिहेवियर को नोटिस करने लगे थे। वांग जी सब लोगों के लिए कोल्ड था बट सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के, लान सेचन, लान किरण और वांग जी, आयुआन और वी जिंग को। अभी हम शॉप का टाइम देखते हैं। वी जिंग जो है ना वो अभी शॉप के अंदर आया था एंड वी जिंग के हाथों में कुछ खिलौने थे और वी जिंग उन्हें लेके ही जा रहा था कि तभी वो खिलौने गिर जाते हैं। वी जिंग उन्हें उठाने के लिए नीचे झुक जाता है अपने घुटनों के बल और उन खिलौनों को उठाने लगता है। एंड तभी सेम टाइम पर वांग जी शॉप का डोर ओपन करता है और वो जस्ट अभी शॉप के अंदर आया था एंड वांग जी के पीछे सोंग यांग और वांग जी के पीछे सोंगलैन और शू यांग थे और वो लोग शॉप के अंदर एंट्री करने वाले थे। बट तभी वांग जी उन्हें घूर के देखता है एंड वांग जी बोलता है कुछ देर बाहर रुको। इसके बाद वो लोग बोलते ओके बॉस एंड वांग जी जो है ना वो तुरंत ही डोर बंद कर देता है और वो चुपचाप जाता है और चुपचाप जाके चेयर पर बैठ जाता है और वी जिंग को देखने लगता है, या ये कहें कि वी जिंग के बम बम को देखने लगता है। वांग जी वी जिंग के राउंड शेप के बम बम को देख रहा था एंड पता नहीं क्यों अचानक से उसकी हार्ट बीट फट जाती है और वो बस वी जिंग को देखने लगता है, वी जिंग की पूरी बॉडी को। वांग जी नहीं चाहता था कि वी जिंग के बॉडी फिगर को कोई और देखे उसके अलावा, इसलिए उसने डोर बंद कर दिया एंड वांग जी वी जिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी पूरी बैक को अच्छे से घूर घूर के देख रहा था, उसकी पूरी तरह से बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है। वांग जी क्वाइटली बस चुपचाप करके जो है ना चेयर से उठ जाता है बिना कोई आवाज़ किए हुए एंड वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है एंड वांग जी अपना एक हाथ उठाता है एंड हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग उन टॉयज़ को उठा रहा था, वो पूरा बिजी था बट तभी अचानक से उसे फील होता है किसी की आंखें एंड जब ये फील होता है ना वांग वी जिंग को अपने ऊपर, तो वी जिंग टर्न कर जाता है एंड वी जिंग पीछे मुड़ते ही जैसे ही देखता है अपने सामने वांग जी को एंड वांग जी अजीब आंखें थी उसकी और वो वी जिंग को देख रहा था। वी जिंग को पता नहीं क्यों अजीब लगता है वांग जी की इन नज़रों से। वी जिंग अजीब सा फील करता है, जैसे अजीब था वांग जी की आंखों में कुछ फायर कुछ डिज़ायर जो कि वी जिंग समझ नहीं पा रहा था। वी जिंग अजीब तरह से बोलता है कि अब हाय एंड वांग जी बस देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। अजीब सा हो गया था जैसे कुछ तो था एंड शू यांग और वो तो बाहर थे क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके वी जिंग पर कोई और नज़र डाले उसके अलावा। अगर ऐसा हुआ तो वांग जी किसी को छोड़ने वाला नहीं था और बस यही चल रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज़ कर लिया करें ना, बहुत गलत बात है। एंड वीडियो देखते हो तो लाइक भी नहीं करते हो। मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है पता है, कितने मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मैं। हाँ, कितनी ज़्यादा गर्मी है आपको पता है, उसके अंदर भी मुझे ये फ़ैन के अंदर रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, और ये फ़ैन भी अच्छे से नहीं चलता। कोई बात नहीं, हाँ, काम करना पड़ेगा। बाय बाय, अब रिंग कर दी। इस गर्मी क्या यार, ज़बान लड़खड़ा रही है मेरी। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।